हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने असम हिस्ट्री के क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोगों का पार्ट 12 है। तो आशा करता हूँ आप लोग ने पहले वाले जो पार्ट्स है उन सबको देखा होगा और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 12 को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ने बर्मन डायनेस्टी को पढ़ लिया था जो कि पहला डायनेस्टी था कामरूप का। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो डायनेस्टी है जो बर्मन डायनेस्टी के बाद आया, वो है म्लेक्चा डायनेस्टी या फिर सोलोस्तंबो डायनेस्टी। इसका ये कब बना था? ये बना था 655 एडी से लेके कब तक चला था? 900 एडी तक। ये जो म्लेक्चा डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है या फिर एस्टेब्लिश किन्होंने किया? सोलोस्तंबो ने किया था। 650 से लेके जो 690 तक इन्होंने शासन किया था इसको। ए मेंबर ऑफ एबोरिजिनल ग्रुप, और ये कौन से मेंबर से बिलोंग करते थे? ये मैक या फिर म्लेक्चा। तो इस ग्रुप के ये लोग जो सोलोस्तंबो वो थे, इस ग्रुप से बिलोंग करते थे और इन्होंने म्लेक्चा डायनेस्टी का फाउंड किया था या फिर सोलोस्तंबो डायनेस्टी इसको बोला जाता है। देयर कैपिटल वाज एट होरुपेश्वरा, और ये जो इसका कैपिटल कहाँ पे था? म्लेक्चा डायनेस्टी का कैपिटल था होरुपेश्वरा में, जो आज का प्रेजेंट डे दापोरबतिया है तेजपुर में। दापोरबतिया कहाँ पे है? तेजपुर में। याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दापोरबतिया कहाँ पे है। दापोरबतिया है तेजपुर में। और पहले ये जो होरुपेश्वरा था ये म्लेक्चा डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। There were 21 rulers in their dynasty। इसमें 21 रूलर्स थे पर सबके बारे में उतना कुछ जाना नहीं गया, इसलिए इतने डिस्कशन नहीं हुआ इनके बारे में। लास्ट रूलर वाज त्यागा सिंघा, और सबसे लास्ट जो रूलर थे म्लेक्चा डायनेस्टी के वो थे त्यागा सिंघा, जिन्होंने शासन किया था 890 से लेके 900 तक। और इनके जो रूलर्स थे वो कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं। रूलर्स ऑफ सोलोस्तंबो डायनेस्टी वेयर, सबसे पहले जो थे वो सोलोस्तंबो खुद थे जिन्होंने फॉर्म एस्टेब्लिश किया था। फिर थे विजया, फिर पालाका, फिर कुमारा, फिर बज्रादेवा, फिर हर्षदेवा, फिर बालाबर्मन टू, फिर सलम्भा, फिर हराजरा बर्मन, फिर बनमाला बर्मदेवा, जयमाला बालाबर्मन 3, त्यागा सिम्हा, ये थे। और त्यागा सिम्हा इनके लास्ट रूलर थे। सोलोस्तंबो डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे त्यागा सिम्हा। फर्स्ट रूलर थे सोलोस्तंबो, लास्ट रूलर थे त्यागा सिम्हा, याद रखना है। फिर उसके बाद आता है पाला डायनेस्टी, जो कि 900 से लेके 1100 सी तक चला था, कॉमन एरा। ब्रह्मपाला, आप लोगों को कॉमन एरा पता होगा, एक होता है BCE, एक होता है CE। पहले ये सब वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करते थे BC एंड AD। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं नए टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, जो कि 2000 के बाद वाले हैं। जीसस क्रिस्ट के बाद वाले जो बाद में जो भी हुआ था वो सब हम लोग पकड़ते हैं CE, और उसके 0 के पहले जो भी थे सब जो भी साल था वो था BCE, बिफोर कॉमन एरा। पाला डायनेस्टी का फाउंडर या फिर एस्टेब्लिश किसने किया था? वो किया था ब्रह्मपाला ने 900, और उन्होंने शासन किया था 900 से लेके 920 और एस्टेब्लिश किया था 900 में। ओरिजिनली कैपिटल वाज एट हदपेश्वर। तो उसका जो कैपिटल था पाला डायनेस्टी का वो था हदपेश्वर में, बट लेटर शिफ्टेड टू दुर्जया। पर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया रत्नापाला के द्वारा। कहाँ पे? दुर्जया में। पहले पाला डायनेस्टी का जो कैपिटल हुआ करता था वो हदपेश्वरी था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया रत्नापाला के द्वारा, जिन्होंने शासन किया था 920 से लेकर 960 तक, और उन्होंने शिफ्ट कर दिया था कहाँ तक? दुर्जया तक। ग्रेटेस्ट ऑफ द पाला किंग वाज धर्मपाला, और सबसे ग्रेटेस्ट जो किंग थे वो थे धर्मपाला। 130
1035 से लेके 1060 CE तक चले थे वो, उन्होंने शासन किया था। हुज कैपिटल वाज एट कामारूपनगर, और उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे लेके गए थे? कामरूपनगर में। रत्नपाला ने दुर्जया में लेके गए थे। पहले ओरिजिनली उसका वो हडपेश्वर में था, फिर रत्नपाला ने दुर्जया में लेके गए, अपना कैपिटल शिफ्ट किया, और फिर धर्मपाला का कैपिटल था कामरूपनगर। धर्मपाला ने अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फिर से कामरूपनगर में। द लास्ट रूलर वाज जयपाला। फिर लास्ट जो रूलर थे पाला डायनेस्टी के वो थे जयपाला, जिन्होंने रूल किया 1075 टू 1100। तो इधर और एक जीरो होगा, तो 1100 तक उन्होंने रूल किया, क्योंकि लास्ट जो डेट है वो 1100 है, इधर एक जीरो मिस हो गया। तो रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन थे? तो सबसे पहले जो उनका फाउंडर या फिर एस्टेब्लिश किन्होंने किया था, ब्रह्मपाला, फिर उसके बाद रत्नपाला, फिर इंद्रपाला, फिर गोपाला, फिर हर्षपाला, फिर धर्मपाला, फिर जयपाला। तो ये था इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ब्रह्मपाला, रत्नपाला, इंद्रपाला, गोपाला, हर्षपाला, धर्मपाला, जयपाला। तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ा याद रखने से याद रखिएगा, अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है, ऐसे एरो एरो दे के पूछा जाता है व्हिच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आते हैं ब्रह्मपाला, फिर रत्नपाला, फिर इंद्रपाला, फिर गोपाला, फिर हर्षपाला, फिर धर्मपाला, फिर जयपाला। कामरूपा प्रॉपर, अभी देखिए अभी हम लोग कामरूपा जो एक्चुअल जो कामरूपा कहाँ से लेके कहाँ तक था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कामरूपा प्रॉपर जो जगह है, नहीं साउथ कामरूप नहीं, नॉर्थ कामरूप नहीं, ये नहीं, प्रॉपर कामरूप जो है उसमें कौन कौन क्या क्या शासन किया था, क्या क्या हुआ था, हम लोग देख लेते हैं। कामरूपा प्रॉपर वॉज कॉन्फाइंड टू द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक से लेके विद उतना तक था, ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक तक था ये कामरूपा प्रॉपर, विद द पावर सेंटर स्टिल एट कामरूपा नगर। उसका सेंटर कहाँ पे था? कामरूपा नगर में था। विथ 3 रूलर्स एसोसिएटेड विथ इट, और उस जगह में 3 रूलर्स ने रूल किया था, पृथु, समुद्रपाला एंड संध्या। तो इन तीनों ने रूल किया था। In 1206, the अफगान मोहम्मद ई बख्तियार passed through कामरूपा against तिब्बत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद ई बख्तियार कहाँ तक जा रहे थे? वो तिब्बत में जा रहे थे, ठीक है, तो याद रखना तिब्बत में जा रहे थे, और बीच में ये जो पृथु का जो एरिया गिर गया था उसमें उसका बीच में था। द रूलर द फर्स्ट ऑफ मेनी तुर्को अफगान इन्वेशन। तो ये सबसे पहला जो तुर्को अफगान इन्वेशन था वो अफगान मोहम्मद ई बख्तियार के द्वारा हुआ था 1206। तो ये डेट भी याद रखना, ये ईयर भी याद रखना है। 1206 में अफगान मोहम्मद ई बख्तियार जो तिब्बत में जा रहे थे, वो उसके बीच में इनके बारे में बात हो रहा है। द रूलर ऑफ कामरूपा एट दिस पॉइंट, और तब के रूलर कौन थे? पृथु थे, जिनका नाम कॉल्ड पृथु भी बोला जाता था, ब्रिटू तबाकत इन नसीरी, हु इज समटाइम्स आइडेंटिफाइड विद विश्वसुंदरा, और उसका दूसरा नाम था, पृथु का दूसरा नाम था विश्वसुंदरा। एंड द सन ऑफ बल्लभादेवा, वो बल्लभादेवा के सन थे, ऑफ द लूनर डायनेस्टी। मेंशन्ड इन द गाचतल इंस्क्रिप्शन, और इनका मेंशन्ड है गाचतल इंस्क्रिप्शन 1232 AD में, जो गाचतल इंस्क्रिप्शन था उसमें मेंशन्ड है इनके बारे में। पृथु विथस्टूड इन्वेशन 1226 से लेके 27 फ्रॉम गियासुद्दीन इवाज शाह ऑफ गोरा, वो गोरा के थे पर उन्होंने उसको हरा नहीं पाया, बट वॉज किल्ड इन द सब्सिक्वेंट इन्वेशन बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन महमूद ने 1228 को पृथु को मार दिया था। नसीरुद्दीन इंस्टॉल्ड ए ट्रिब्यूटरी किंग, उसके उस जगह में उधर ट्रिब्यूटरी किंग एक रखे गए थे, बट आफ्टर हिज डेथ, पर उसके डेथ के बाद फिर से जो लोकल रूलर्स के हाथ में फिर से कंट्रोल आ गया था कामरूप का। तो इतना ही था आज के लिए, और जो आज का क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। व्हिच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया इन 7th सेंचुरी? 7th सेंचुरी में, ये सेंचुरी नहीं होगा सेंचुरी होगा, तो 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे वो कौन थे? वो थे ह्यूनसांग। तो 602 से लेके 664 तक उसमें दिया गया है। फिर ही वॉज फेमस फॉर हिज 17-year ओवरलैंड जर्नी
टू इंडिया, इन्होंने 17 ईयर जर्नी किया था इंडिया तक, और वो नालंदा को भी इंक्लूड करता है, तो नालंदा से होके पूरा इंडिया तक आए थे, 17 ईयर्स पूरा लैंड जर्नी उन्होंने किया था। व्हाट वाज द रिलीजियन ऑफ पालाज ऑफ कामरूप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग के कामरूप के जो पाला डायनेस्टी जो था, उनके जो रूलर्स थे वो लोग कौन से रिलीजियन में बिलोंग करते हैं? वो थे हिंदू, वो हिंदू थे, हिंदुइज्म रिलीजियन के थे। और जो पाला ऑफ बंगाल जो थे वो बुद्धिस्ट थे। ये याद रखना है कि पालाज ऑफ कामरूपा थे हिंदू, पर पालाज ऑफ बंगाल थे बुद्धिस्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला डायनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन कामरूपा वाज इन्वेडेड बाय व्हिच किंग? तो कौन से किंग ने कामरूपा को इन्वेड करने के बाद पाला डायनेस्टी एंड हो गया था? वो था रामपाला, जो कि वो बंगाल के जो पाला डायनेस्टी थे उनके वो थे द किंग और द गौर किंग रामपाला, जिन्होंने जो कब से कब तक थे 1072 1162, और उसके बाद फिर बंगाल का भी जो पाला डायनेस्टी था उसका भी एंड हो गया था। तो इधर भी पाला डायनेस्टी का एंड हुआ, उधर भी पाला डायनेस्टी का एंड हो गया जब रामपाला ने इधर इन्वेड किया। अच्छा, पाला डायनेस्टी ख़त्म हो गया था। अच्छा, तो हु एस्टेब्लिश्ड द, ये वाला जो कामरूपा वाला जो पाला डायनेस्टी है वो एंड हो गया था जब वो गौर किंग रामपाला ने जब इन्वेड किया था तब। हु एस्टेब्लिश्ड द खेन डायनेस्टी एंड द कमता किंगडम? कमता किंगडम और खेन डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? वो था पृथु, 1185 में एस्टेब्लिश किए थे। हु एस्टेब्लिश चुतिया किंगडम? चुतिया किंगडम को किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? वो थे बीरबल इन 1187। 1187 में चुतिया किंगडम को एस्टेब्लिश किया था किन्होंने? बीरबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है वैसे तो। नेक्स्ट है, हु एस्टेब्लिश मेक्रा? और ये तो हम लोग को पता ही है, सलस्तंबा डायनेस्टी को किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? वो थे सलस्तंबा। कब किया था? 655 AD को किया था। Where was the capital of सलस्तंबा डायनेस्टी? कैपिटल ऑफ सलस्तंबा डायनेस्टी, सलस्तंबा डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे है? वो है हरुपेश्वरा। हरुपेश्वरा में था कैपिटल ऑफ सलस्तंबा डायनेस्टी। Which temple was built during the reign of सलस्तंबा डायनेस्टी? सलस्तंबा डायनेस्टी के रेन में कौन सा टेम्पल बिल्ट हुआ था? वो था महाभैरव मंदिर। तो महाभैरव मंदिर सलस्तंबा डायनेस्टी के समय में बिल्ट किया गया था, तो ये भी याद रखना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय आशा।